जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ ये क्लास आप तक पहुंचा रहा हूँ। साथियों, आप नाउन पढ़ रहे थे। नाउन की क्लास में देखिए बहुत ही शानदार क्लास है। पिछली क्लास में मैंने बताया था ना, सारी शानदार क्लास आ रही। ऐसे वर्ड आपके सामने आ रहे हैं, इन्हें जरूर नोट डाउन करिएगा, क्योंकि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एकेडमिक कर रहे हैं। इंग्लिश आपकी अगर 100% आप अपने आप को 100% श्योर करना चाहते हैं कि इंग्लिश में मैं ठीक हूँ, इंग्लिश में कंफर्ट हो जाऊं, तो फिर कंटेंट को नोट डाउन जरूर करिएगा। खासकर मैं पढ़ने वालों से कहना चाहता हूँ, जरूर करिएगा। इतने अच्छे वर्ड है, और जो रूल्स आपके बुकों में नहीं मिल पाते हैं, जो वर्ड आप नहीं समझ पाते, जान पाते, वो वर्ड यहाँ पे है, इन्हें देखिएगा। और क्लास स्टार्ट करें उससे पहले बताना चाहूंगा, भाई जी एंट्रेंस एकेडमी मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि क्लास रेगुलर तरीके से आप तक पहुंचती रहे, आपको कोई परेशानी ना हो। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, कर लीजिए और क्लास कंप्लीट देखा करिए और नोट डाउन किया करिए। अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो फ्री में 100%, मतलब आप अपना अगर देंगे ना 100%, तो 100% सीख जाएंगे। रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। हो सकता है थोड़ा बबलिंग हो रहा हो, थोड़ा कम दिखता हो, साफ ना दिखता हो, उसके लिए डेटा थोड़ा आप कर लिया करिए 2 4 5 मिनट के लिए, और कंटेंट नोट डाउन कर लिया करिए। अच्छे से देख लिया करिए, वर्ड जो है ना अच्छे से देख लिया करिए। देखो जब आप पढ़ने निकले हो ना, तो फिर कहीं से भी कुछ भी मिले पढ़ने वाली चीज उसे। और जब मैं अपनी बताऊं, जब मैं पढ़ता, आज भी पढ़ता हूँ, जब मैं पढ़ता था, जब एकेडमिक तैयारी कर रहा होता था या एकेडमिक से ऊपर उठ के कॉम्पिटेटिव तैयारी करी, तब क्या हुआ कि जब मैं जैसे किसी दुकान शॉप पे खड़ा हूँ, तो वहां भी अगर मैंने देखा ना कि कोई कागज पड़ा है, तो उसकी तरफ भी हम कुछ खा रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, सामान शॉपिंग कर रहे हैं, तो वहां पे अगर कोई कागज रहता तो उसे भी पढ़ लेते थे उतनी देर। ऐसा होता है कि पढ़ने का यही तरीका होता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित ही कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे लाइफ में। और जाहिर सी बात है, देखिएगा, ये रूल्स फॉलो करिएगा और कंटेंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट नाउन। नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन के बारे में जो फैक्ट है ना, वो बड़े मजेदार फैक्ट है। देखिएगा इनको जरा। पहला वर्ड है ब्रदर। ब्रदर, ब्रदर, ब्रदर में अगर एस ऐड करते हैं, ब्रदर्स, ब्रदर्स, तो ये ब्लड रिलेशन को दर्शाता है। ब्रदर्स करते हैं तो ब्लड रिलेशन को दर्शाता है। जैसे ब्रदर्स में आपने एस ऐड कर लिया, तो अपने भाई बंधु जो होते हैं ना, तो वो हो गए ब्रदर। और ये ब्रेदरन, 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 मेंबर ऑफ कम्युनिटी, मेंबर ऑफ कम्युनिटी। जो कम्युनिटी के मेंबर होते हैं ना, वो भी भाई होते हैं, तो उनके लिए ये वर्ड यूज होता है, देख लीजिएगा। सेकंड है पेपर। पेपर, तो पेपर, पेपर मतलब कागज, पेपर मतलब कागज। अब देखिए पेपर मतलब कागज में वर्ब सिंगुलर आएगा। क्या वर्ब आएगा? सिंगुलर। और यही पेपर्स, पेपर्स ऐसे लगा दिया, यही पेपर का देखो बन रहा है। देखिएगा पेपर को, इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना, देखिए गौर से देखिए, पेपर को दो तरीके से, दो मीन्स निकल रहे हैं। पेपर से कागज हो गया और पेपर से कागजात, कागजात, पेपर्स, कागजात। अब इसमें वर्ब क्या आएगा? प्लूरल। इसमें वर्ब आएगा सिंगुलर, इसमें आएगा प्लूरल। थर्ड देखिए, केयर। केयर, केयर देखभाल, केयर देखभाल, सिंगुलर वर्ब आएगा। और वही केयर्स चिंता, प्लूरल। केयर्स चिंता, प्लूरल। केयर चिंता, प्लूरल। आशा करता हूं आपको अच्छा भी लग रहा होगा और कंटेंट नोट डाउन भी कर रहे होंगे, और रिवाइज भी करते चलिए, देखते चलिए बहुत ध्यान से। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसके साथ। द केयर ऑफ चिल्ड्रेन इज नेसेसरी। देखिए यह है केयर, ये वाला केयर है, यस है, तो यहां मतलब है देखभाल से, यानी बच्चों की देखभाल जरूरी है, बच्चों की देखभाल जरूरी है, तो ये केयर आ गया। अब वही सेकेंड एग्जांपल देखिए, केयर्स नेवर कम एलॉन। केयर्स नेवर कम एलॉन। अब यहां केवल केयर्स नेवर कम एलॉन का मतलब है चिंता, चिंता कभी अकेली
नहीं आती। चिंता कभी अकेली नहीं आती। समझ रहे हैं? यहाँ केयर्स चिंता से मतलब हो गया, चिंता कभी अकेली नहीं आती। आशा करता हूं आप यहां तक तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, बर्ड। बर्ड, बर्ड में देखिए, वर्ड को तीन तरीके से रखा गया। वर्ड, वर्ड मतलब वचन, वर्ड मतलब वचन, वर्ड मतलब शब्द, और वर्ड, वर्ड्स मतलब मोर शब्द। बहुत सारे शब्द होते हैं ना, मोर शब्द, वर्ड्स मतलब मोर शब्द। आगे देखिए, इशू। इशू, इशू, इशू का मतलब बाल बच्चा। देख लीजिएगा, इशू बाल बच्चा, इशू मुद्दा, इशू मुद्दा, इश्यूसेस, इश्यूसेस मुद्दे। आशा करता हूँ एक वर्ड से, इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये नाउन के, देखिएगा एक वर्ड से क्या क्या बन रहा है। इसमें देखिए, जेनियस, जेनियस, जेनियस। अब जीनियस में जेनेसिस जब करते हैं ना, तो मोर देन वन टैलेंटेड पर्सन यानी निकल के आता है। कोई सैकड़ों लोगों में से, लाखों लोगों में से कोई एक व्यक्ति निकल के आता है, उसे क्या बोलते हैं? जीनियस। और वहीं इसी से बना जेन्नी। जेन्नी मतलब जिन, भूत, पिशाच, ये होता ना। तो इससे देखिए, ये नाउन है, इससे एस जोड़ने से ये, और ऐसे कर देने से क्या भूत पिशाच बन जा रहा है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। बेजेज, बेजेज, बेजेज को देखो, बेजेज का एक मीन्स होता है मजदूरी, मजदूरी। तो इसके लिए प्लूरल यानी नाउन प्लूरल, और प्लस वर्ब भी प्लूरल। और वही बेजेज का एक मतलब होता है सजा या दंड, इसके लिए नाउन सिंगुलर और वर्ब भी इसका सिंगुलर। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। जैसे एग्जांपल देखिए इसका, तब ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। द वेजेज आर वेरी हाई इन दिल्ली, द वेजेज आर वेरी हाई इन दिल्ली, यानी दिल्ली में मजदूरी अधिक है, दिल्ली में मजदूरी अधिक है। द वेजेज ऑफ सिन इन डेथ, द वेजेज ऑफ सिन इन डेथ, यानी पाप जो होता है ना, पाप, पाप का दंड ना मृत्यु होता है। ये कहना चाह रहा कि पाप का दंड मृत्यु होता है। द वेजेज ऑफ सिन इन डेथ। अब देखना, यहाँ वेजेज थे, यहाँ भी वेजेज है, यहाँ भी वेजेज है। अब दोनों जगह चेंज है ना। इसमें कह रहा था प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, तो आप देखो प्लूरल आ रहा था, और इसका नाउन भी प्लूरल है, और देखो यहाँ भी प्लूरल है। द वेजेज ऑफ, हाँ सही तो, द वेजेज ऑफ, ये एक ही वर्ड के लिए है, एक ही वर्ड के लिए है। इसके साथ यही लगेगा। हाँ, द वेजेज आर वेरी हाई इन दिल्ली, और द वेजेज ऑफ सिन इन डेथ। क्लॉथ, नेक्स्ट देखिए, क्लॉथ, क्लॉथ वस्त्र, क्लॉथ वस्त्र, क्लॉथ मतलब वस्त्र, और क्लॉथ्स गारमेंट, क्लॉथ्स गारमेंट। यहां देखिए, अविवाहित, अविवाहित, अविवाहित का देखिए, अविवाहित होते हैं ना, तो जो मैड, अविवाहित में अगर मैड बोला जा रहा है तो यूज फॉर फीमेल, जो विवाहित है तो उसे मैड बोला जाएगा, मैड, यूज फॉर फीमेल। और विवाहित में बैचलर बोला जा रहा है तो यूज फॉर मेल, वो मेल के लिए हो रहा है, यानी पुरुष के लिए हो रहा है, महिला के लिए हो रहा है, अविवाहित। देखिए कविता, कविता का देखिए, पोएट्री, पोएट्री का क्या है? पोएट्री है अनकाउंटेबल, पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन है, और इसमें क्या वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर नाउन है, सॉरी सिंगुलर नाउन है, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है। और इसमें नॉट ए एन एस ई एस, यानी इसमें जो आर्टिकल्स होते हैं और एस ई एस वो ऐड नहीं होंगे, यानी ए एन एस ई ये नहीं ऐड होंगे, द ऐड हो सकता है, ये नहीं होंगे। और वहीं कविता का पोयम भी होता है, पोएट्री बड़ी बड़ी बात अनकाउंटेबल में है, यानी वो काउंट ही नहीं की जा सकती है, और इधर पोयम काउंटेबल है,
काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, ए एन ऐसी ऐड किया जा सकता है। समझ रहे हैं? आशा करता हूं समझ गए होंगे। यही मुद्रा का देख लीजिए, मुद्रा में क्या है, जैसे रुपी है तो अनकाउंटेबल है, रुपी अनकाउंटेबल, नहीं सॉरी, रुपी है तो काउंटेबल है, और मनी है तो अनकाउंटेबल है। मनी के बोल देते ना, मनी बहुत सारा धन, तो अनकाउंटेबल है, और वही रुपी है तो काउंट हो जाते हैं। समझ रहे हैं? तो इसमें क्या है, एड, ए एन एस ई एस जो लग रहा है ना, रुपी में तो ऐड होगा, लेकिन मनी में नॉट ऐड, यानी ऐड नहीं होगा। क्या, ए एन एस ऐसी, ये ऐड नहीं होगा मुद्रा में, यानी मनी वाले में। आशा करता हूं ये वर्ड आप समझ गए होंगे, नोट डाउन करेंगे। बहुत अच्छे वर्ड है। अगर आप सच में इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आप देखते रहिए कि मैं आपको क्या, कितने बेहतरीन तरीके से, कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स के साथ आपकी ग्रामर कंप्लीट कराता हूं। एक भी वर्ड आपसे इधर उधर नहीं जाएगा। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भाई जी एंट्रेंस एकेडमी। जय हिंद साथी, और क्लास को नोट डाउन जरूर करिएगा।